गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। देव जुनेजा में स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और शाम के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग तैयार हैं अपनी 26वां सेशन 26th सेशन को देखने के लिए। और मैं बहुत उत्सुक हूं अपनी बातों को आपसे शेयर करने के लिए। आज हम लोग रिवीजन की बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है। उससे पहले मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो नीचे आप देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आगे अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा, रिकमेंड करिएगा कि आप इतना बेहतर सब कुछ सीख पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते घर बैठे स्पोकन इंग्लिश। तो वो लोग भी, उनके पास भी एक बहुत ही अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग भी अपने घर बैठे लॉकडाउन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इन वीडियोज़ को देख के अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास की। आज दोस्तों आपसे रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन करने के हमने 5 लाइफ पढ़ी हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से कि स्पोकन इंग्लिश में सारा गेम 3 चीज़ों का है। किसका मालूम है? टाइम वर्ड का, फॉर्म्स का और समय का। समय को पहचानना है और समय के हिसाब से टाइम वर्ड्स और फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। सारा गेम टाइम वर्ड्स, फॉर्म और टाइम, सारा जितना भी गेम है वो टाइम वर्ड्स का है, फॉर्म का है और साथ में टाइम का है। अगर हम समय को पहचान लें और समय को पहचान के उस समय के हिसाब से अगर टाइम वर्ड और फॉर्म का इस्तेमाल कर दें तो हम बेहतर स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। आपने बेसिक को भी कंप्लीट किया है। हमारे लास्ट चैप्टर तो मैंने अभी जो मॉर्निंग की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने मोटिवेशनल स्पीच आपको दी थी। एक बहुत ही अच्छा मैसेज था। वो मैसेज था निर्णय लेने के रिगार्डिंग, कि आपको डिसीजन लेना है कोई भी काम करने का। हम लोग डरते हैं वो लेने से, हमको डिसीजन लेना है, डरना नहीं है। और लेके अगर वो सही है तो उसमें आगे बढ़ना है, अगर सही नहीं है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग आज रिवीजन की बात करने वाले हैं। तो सारा गेम जो है वो टाइम वर्ड्स का है, फॉर्म्स का है और आपका टाइम का है। ये आपको मालूम है। टाइम वर्ड्स क्या होते हैं? वो शब्द जो हमको समय बताते हैं। हर चैप्टर का अलग टाइम वर्ड है। जैसे कि जब काम जिंदगी में चल रहा है तो टाइम वर्ड्स कौन से आते हैं? इज, एम, आर। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जितनी वीडियो हमने लास्ट पढ़ा है सबको देखिएगा। अगर नहीं देखा है उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, तभी आपको क्लियर होगा कि टाइम वर्ड्स क्या है, फॉर्म्स क्या है। सारी चीज़ें क्लियर आपको होंगी। क्या एक्शंस हैं, क्या डूअर है। करने वाले कौन है? आई, यू, ही, शी। उन्हें क्या बोलते हैं? डूअर। करने को बोलते हैं डू और करने वाला डूअर। जैसे गाने को बोलते हैं सिंग और गाने वाला सिंगर। नाचने को बोलते हैं डांस, नाचने वाला डांसर। खेलने को दोस्तों बोलते हैं प्ले और खेलने वाला प्लेयर। पढ़ाने को बोलते हैं टीच और पढ़ाने वाला टीचर। उस तरीके से करने को बोलते हैं डूअर, करने वाला डूअर। ये आप लोग जानते हैं। तो आई, यू, ही, शी कौन है? डूअर। टाइम वर्ड्स जब काम जिंदगी में चल रहा है तो टाइम वर्ड्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर। आपको मालूम है। आई का टाइम वर्ड होता है एम, यू का टाइम वर्ड होता है आर, ही का टाइम वर्ड होता है इज और शी का टाइम वर्ड होता है इज। एक्शन में दोस्तों कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। ये आपको मालूम है। जब काम जिंदगी में हो चुका होता है एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये आपको मालूम है, ठीक है ना। एक्शन में थर्ड फॉर्म आती है। और टाइम वर्ड्स कौन से होते हैं? हैव और हैज। ये भी आपको मालूम है, ठीक है ना। टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज़। जब काम जिंदगी में शामिल होता है तो टाइम वर्ड कौन से होते हैं? डू और डस। आई और यू का टाइम वर्ड होता है डू और ही, शी का टाइम वर्ड कौन सा होता है? डस। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई एक्शन। यू का फॉर्मूला यू एक्शन। ही और शी का फॉर्मूला एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? एस या ई एस। कब? जब काम शामिल है। ये करता है, ये करती है, मैं करता हूँ, आप करते हैं। काम जिंदगी में शामिल है, ये काम रोज करते हैं। जब बात पास्ट की है टाइम वर्ड कौन सा आता है? डिड। ये आपको डिड क्या है? पास्ट का टाइम वर्ड, डू की सेकंड फॉर्म। वही नियम था जब मैं डू के पास गया था अपने भाई के पास, तो उससे जब ही, शी की बारी आई थी तो ईएस फॉर्म लेके डस बन गया था और यहाँ पास्ट में सेकंड फॉर्म लेके डिड बन गया। ये आपको याद होगा। और सेकंड फॉर्म चाहे एसईएस फॉर्म सेंटेंस में एक ही बार आती है। जब डिड आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगी। और जब करना होगा मना तो नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। ये भी आपको मालूम है। और जब टाइम वर्ड क्या है? डिड या डस। ही, शी के लिए काम शामिल में डस और पास्ट में डिड। जब वो आ जाएगा तो एसईएस सेकंड फॉर्म दोबारा एक्शन में नहीं आएगी। जब बात करते हैं फ्यूचर की दोस्तों तो टाइम वर्ड कौन सा आएगा? विल। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये आपको मालूम है। अब आइए हम दोस्तों बात करते हैं। आज मैं आपके लिए एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। इस चार्ट को मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। 2 एक्शंस मैंने लिए हैं। एक तो टेक पी, यानी कि चाय पीना। पीने को बोलते हैं टेक और चाय को बोलते हैं टी। ये आपको मालूम है। तो दूसरा टीच, पढ़ाना। अब टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आईएनजी लगाएंगे, अगर चल रहा है तो क्या टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और जब एसईएस लगाएंगे, ही, शी के लिए काम शामिल है, वो पीता है, ये पीती है, तो टेक का हो जाएगा टेक्स, ठीक है ना। ये आपको मालूम है। टीच की बात करते हैं
तो टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट, TAUGHT। टेक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अब दूसरे हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चंस की। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, टाइम वर्ड पहले आता है जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, डूअर, ये भी आपको मालूम है। और दोस्तों उसके बाद क्या आता है, एक्शन, ये भी आपको मालूम है। पहले हम बात करते हैं फ्यूचर की, लास्ट चैप्टर से शुरू करते हैं और पहले तक कर जाएंगे। जब बात करते हैं फ्यूचर की दोस्तों, टाइम वर्ड कौन सा आता है, विल। ठीक, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है और सबके लिए इक्वल होता है, आई यू ही शी। मैं करूंगा आई विल एक्शन, आप करेंगे यू विल एक्शन, ही करेगा ही विल एक्शन और शी करेंगी शी विल एक्शन। क्लियर हो गया। तो जैसे कि टेक टी, चाय पीना, मैं चाय पीऊंगा, फर्स्ट फॉर्म टेक टी मालूम ही है, मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी, आप चाय पियेंगे, यू विल टेक टी, ये चाय पिएगा, ही विल टेक टी और शी चाय पिएगी, शी विल टेक टी। क्लियर है। जब बात करेंगे क्वेश्चंस की तो टाइम वर्ड पहले आता है। ठीक है, क्वेश्चन किससे पूछते, सामने वाले से, यानी कि यू से। ठीक है, डूअर कौन है, विल। विल यू एक्शन, क्या आप ये काम करेंगे, अगर मैं करूंगा तो आई विल एक्शन, नहीं करूंगा तो आई विल नॉट एक्शन। दो टाइम वर्ड और भी थे, एक शायद और शायद ही। शायद पीऊंगा, संभावनाएं काम होने की ज़्यादा है तो उसके लिए आएगा मे, और संभावनाएं बहुत कम है तो उसके लिए आएगा माइट। ठीक है ना। तो शायद और शायद मे और माइट से कभी नॉट नहीं आता है और क्वेश्चन फ्यूचर से विल से ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब मुझसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप चाय पिएंगे तो मैं कैसे पूछूंगा, विल यू टेक टी। अब अगर आपको बोलना है हमें चाय पीऊंगा तो कैसे बोलेंगे, आई विल टेक टी। अगर आप बोलेंगे मुझे मैं शायद पीऊंगा तो क्या बोलेंगे, आई मे टेक टी, मैं शायद ही पीऊंगा तो आई माइट टेक टी, मैं नहीं पीऊंगा आई विल नॉट टेक टी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका टीच, क्या अगर आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप पढ़ाएंगे तो कैसे पूछेंगे, विल यू टीच। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच, क्योंकि नॉट कहाँ है, टाइम वर्ड के बाद आता है। आई विल नॉट टीच, मैं शायद पढ़ाऊंगा तो आई मे टीच, और मैं शायद ही पढ़ाऊंगा तो आई माइट टीच। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ही और शी की। टाइम वर्ड कौन सा आएगा, विल। डूअर कौन है, ही या शी। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बात करते हैं ही शी की। अगर मुझे आपसे पूछना है आपके भाई के बारे में कि क्या वो चाय पिएगा तो मैं कैसे पूछूंगा, विल ही टेक टी। अब अगर वो पिएगा तो आप क्या बोलोगे, ही विल टेक टी। नहीं पिएगा, ही विल नॉट टेक टी। शायद पिएगा, ही मे टेक टी, और शायद ही पिएगा, ही माइट टेक टी। मुझे पूछना है आपकी बहन के लिए कि क्या वो पढ़ाएगी, अगर कहीं वो टीचिंग करती हैं, पढ़ाएगी या अपने भाई को पढ़ाएगी तो मैं कैसे पूछूंगा, विल शी टीच। अगर वो पढ़ाएगी तो शी विल टीच, आप मुझे बताओगे। नहीं पढ़ाएगी, शी विल नॉट टीच। शायद पढ़ाएगी, शी मे टीच, और शायद ही पढ़ाएगी तो शी माइट टीच। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया फ्यूचर का रिवीजन, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं पास्ट की। जब इससे पहले बात करते हैं पास्ट की कि क्या आपने ये काम किया था या मैंने किया था, तो टाइमर कौन सा दोस्तों आता है, डिड। ये आपको मालूम है। और डिड क्या है, डिड ना सिर्फ पास्ट का टाइम वर्ड है बल्कि डू की सेकंड फॉर्म भी है, क्योंकि जब याद करिए सेकंड फॉर्म पास्ट की पहचान है। जब मैं पास्ट में क्वेश्चंस के लिए डू के, क्योंकि यहाँ टाइम वर्ड मिसिंग था, जब मैं डू के पास गया था तो उसने क्या किया था, सेकंड फॉर्म ले ली थी, तो क्या बन गया था, डिड। ठीक है ना। डिड आ गया, डिड टाइम वर्ड भी और डू की सेकंड फॉर्म भी है। जब डिड आएगा टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, डूअर यू है, और जब डिड आएगा तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगी। ये आपको मालूम है। अगर आपको मुझसे पूछना है कि क्या आपने चाय पी थी तो कैसे पूछेंगे, डिड यू टेक टी। अब अगर मैंने पी थी तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, टेक की, टुक। मैं क्या बोलूंगा, आई टुक टी। और नहीं पी थी तो मना करने के नॉट कहाँ पे आता है, टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डिड। आई डिड नॉट। जब डिड एक बार आ जाएगा दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट टेक टी। क्लियर है। अगर पी थी तो आई टुक टी, और नहीं पी थी तो आई डिड नॉट टेक टी, क्योंकि डिड आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म दोबारा एक्शन में नहीं आ सकती है, क्योंकि एक मैदान में दो तलवार नहीं आ सकती हैं। तो एक सेंटेंस में स्पोकन इंग्लिश में दो बार एक ही फॉर्म रिपीट नहीं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। ठीक है। और डिड है क्या, पास्ट का टाइम वर्ड और डू की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना। अब अगर आपको मुझसे पूछना है कि क्या आपने पढ़ाया था तो कैसे पूछेंगे, डिड यू टीच। अगर मैंने पढ़ाया था तो सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, टॉट। मैं क्या बोलूँगा, आई टॉट। और नहीं पढ़ाया था तो आई डिड नॉट टीच। जब डिड आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। बात करते हैं ही और शी की। टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डिड ही आएगा, क्योंकि पास्ट में भी कोई बदलाव नहीं होता है। डिड ही एक्शन, डिड शी एक्शन। मुझे आपसे पूछना है आपके पापा के लिए क्या उन्होंने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था या भाई को पढ़ाया था, तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड ही टीच। अगर पढ़ाया था तो आप आंसर क्या दोगे कि ही टॉट। नहीं पढ़ाया था तो ही डिड नॉट टीच। जब डिड आ जाएगा सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। मुझे पूछना है आपसे आपकी मम्मी के लिए कि क्या उन्होंने चाय पी थी, मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर मदर या डिड शी टेक टी। अगर उन्होंने पी थी तो सेकंड फॉर्म टेक की क्या होती है, टुक। शी टुक टी। अगर नहीं पी थी तो शी डिड नॉट टेक टी। क्लियर। डिड है, सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। बात करते हैं काम जिंदगी में शामिल होता है, मैं ये काम करता हूँ। टाइम वर्ड कौन से होते हैं, डू और 10। ये आपको मालूम है, टाइम वर्ड डू वर्ड होते हैं।
यू और आई का टाइमर कौन सा होता है, डू, और एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। डू यू एक्शन, क्या पे काम करते हैं, अगर मैं करता हूँ तो आई एक्शन, नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट एक्शन। जैसे कि मुझसे पूछिए कि आप चाय पीते हैं तो कैसे पूछेंगे, डू यू टेक टी, अगर मैं पीता हूँ तो आई टेक टी, और नहीं पीता हूँ तो नॉट कहाँ पे आता है, टाइमर के बाद, और टाइमर यहाँ पे क्या है, डू, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट टेक टी। मुझसे आप पूछते हैं अगर क्या आप पढ़ाते हैं तो कैसे पूछेंगे, डू यू टीच, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँगा, आई टीच, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो आज मना कर दूंगा, आई डू नॉट टीच। क्लियर हो गया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर रहे हैं, उससे बातचीत करते हैं, पर्सनली बात करते हैं, तो आप स्पोकन के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं मेरे से, जो इस वीडियोज़ को देखने के बाद बहुत से नए स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हुआ हूँ अपनी वीडियोज़ की वजह से, और उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझसे वो बहुत सारी बातें करते हैं अपनी स्पोकन के रिगार्डिंग। ठीक है ना, आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब अगर वो व्हाट्सएप पे आए, उन्होंने कंफर्म किया मुझसे कि क्या मैं ही पढ़ाता हूँ तो कैसे पूछेंगे, डू यू टीच, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कंफर्म कर दूंगा, आई टीच, और नहीं पढ़ाता तो आई डू नॉट टीच। क्लियर है। अभी आप कहोगे डू, बात करते हैं ही और शी की। टाइमर कौन सा आता है, डस, डूअर कौन है, ही या शी। जब डस आएगा तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आंसर में कौन सी फॉर्म आएगी, एस या एस, क्योंकि एस एस पहचान है कि काम ही और शी की जिंदगी में शामिल है। ही एक्शंस, शी एक्शंस, और जब करना होगा मना तो नॉट कहाँ पे आता है, टाइमर के बाद, तो टाइमर यहाँ पे क्या है, डस, डज नॉट। जब डज एक बार आ जाएगा दोबारा सी एस फॉर्म नहीं आएगी। अब मुझे पूछना है अगर आपसे, आपके पापा के लिए क्या वो पढ़ाते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे, मैं और आप कौन है, आई और यू, पापा कौन हुए, ही, मैं कैसे पूछूंगा, डज ही टीच, अगर वो पढ़ाते तो आंसर क्या दोगे, टीच का हो जाएगा, टीचेस, एस ई एस फॉर्म आ जाएगी, ही टीचेस, और नहीं पढ़ाते हैं तो ही डज नॉट टीच, जब डज आ जाएगा एस ई एस फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। मुझे पूछना है आपकी मम्मी के लिए क्या वो पढ़ाती हैं, मैं कैसे पूछूंगा, डज शी टीच, क्या वो पढ़ाती हैं। अब अगर वो पढ़ाती हैं तो आंसर क्या आएगा, शी टीचेस, और नहीं पढ़ाती हैं तो शी डज नॉट टीच। क्लियर हो गया। मुझे पूछना है आपसे आपके मम्मी के लिए या सिस्टर के लिए क्या वो चाय पीती, तो मैं कैसे पूछूंगा, डज शी टेक टी, अगर पीती है तो टेक का हो जाएगा टेक्स, शी टेक्स टी, और नहीं पीती है तो शी डज नॉट टेक टी, जब डज आ जाएगा दोबारा सी एस फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर हो गया। ये आपका हो गया डू और डज। बात करते हैं काम जिंदगी में हो चुका होता है, एक्शन में कौन सी फॉर्म दोस्तों आती है, आपको मालूम होगा, थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको मालूम है, और यू हो चाहे ही या शी हो। और जब बात आती है टाइमर की, तो टाइमर कौन सा होता है, आई और यू का होता है हैव, और ही और शी का कौन सा होता है, हैज। क्वेश्चन किससे पूछते हैं, सामने वाले से, यू से, यू का टाइमर कौन सा है, हैव पहले आ गया। अब मुझे अगर आपसे पूछना है कि सर क्या आपने चाय पी ली, तो कैसे पूछेंगे, क्या आप चाय पी चुके हैं, कैसे पूछेंगे, हैव यू। अब थर्ड फॉर्म क्या दोस्तों होती है, टेक की, फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। कैसे पूछेंगे, हैव यू टेकन टी, अगर मैं पी चुका हूँ तो आई हैव टेकन टी, नहीं पी है आई हैव नॉट टेकन टी। क्लियर है। अगर मुझे आपसे पूछना है या आपने मुझसे पूछना है क्या आपने पढ़ा लिया, तो कैसे पूछेंगे, हैव यू। अब पढ़ाने को बोलते हैं टीच, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, कैसे पूछेंगे, हैव यू टॉट, अगर मैंने पढ़ा लिया तो आई हैव टॉट, अगर नहीं पढ़ाया तो आई हैव नॉट टॉट। क्लियर है। बात करते हैं ही और शी की। मुझे पूछना है आपसे आपके पापा के लिए, इसमें आपसे बात कर रहा हूँ, पापा पूछा पापा क्या कर रहे हैं, आपने बोला पापा मेरे छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं। ठीक, कुछ देर के बाद मैंने कंफर्म किया कि क्या उन्होंने पढ़ा लिया, मैं कैसे पूछूंगा, अब वो कौन है हम लोगों के लिए, ही, टाइमर कौन सा आएगा, हैज़, आपको मालूम है, मैं कैसे पूछूंगा, हैज़ ही टॉट, अगर पढ़ा लिया तो आप क्या बोलोगे, ही हैज़ टॉट, और नहीं पढ़ाया तो ही हैज़ नॉट टॉट। मैंने आपको एक वर्ड दिया था येट, वाई ई टी येट, मतलब ये काम अब तक नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना है, तो ही हैज़ नॉट टॉट येट। क्लियर है। मुझे पूछना है आप सबकी मम्मी के लिए कि क्या वो चाय पी चुकी, मैं कैसे पूछूंगा, हैज़ शी, अब पीने को बोलते हैं टेक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, हैज़ शी टेकन टी, अब अगर वो पी चुकी तो आंसर क्या दोगे, शी हैज़ टेकन टी, और नहीं पी है तो शी हैज़ नॉट टेकन टी। क्लियर है। यह आपका हो गया हैव और हैज़। जब काम जिंदगी में दोस्तों चल रहा होता है तो एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आई एन जी फॉर्म। ठीक है ना, कौन सी फॉर्म आती है, आई एन जी, ये आपको मालूम है। क्वेश्चन किससे पूछते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, और ही या शी के लिए पूछते हैं। जब बात आती है सामने वाले की यू की, टाइमर कौन सा होता है, आर, आर पहले आ जाएगा। ठीक, और जब बात करते हैं ही और शी के टाइमर कौन सा आता है, इस, आई का टाइमर एम, यू का टाइमर आर, ही का टाइमर इस, और शी का टाइमर इस, और एक्शन में आती है एन जी। अगर आपको मुझसे पूछना है सर क्या आप चाय पी रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे, आर यू, एक को आ जाएगा एन जी टेकिंग, आर यू टेकिंग टी, अगर मैं पी रहा हूँ तो आई एम टेकिंग टी, और नहीं पी रहा हूँ तो आई एम नॉट टेकिंग टी। क्लियर है। अगर आपको मुझसे पूछना है सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे, आर यू टीचिंग, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, और नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग। क्लियर है। अगर आपको मुझसे पूछना है किसी सपोज कर लिए मेल पर्सन, मेरे किसी स्टूडेंट के लिए कि सर क्या वो चाय पी रहा है, अगर वो मेल है कैसे पूछेंगे, इज ही टेकिंग टी,
अगर वो पी रहा है तो आपको आंसर क्या दूंगा कि ही इज़ टेकिंग टी, अगर नहीं पी रहा है तो ही इज़ नॉट टेकिंग टी। अगर आपको मुझसे पूछना है मेरी सिस्टर के लिए कि क्या वो पढ़ा रही है, तो कैसे पूछेंगे, इज़ शी टीचिंग, क्या वो पढ़ा रही है, टाइमर पहले ही आ जाएगा। अगर वो पढ़ा रही है तो शी इज़ टीचिंग, और नहीं पढ़ा रही है तो शी इज़ नॉट टीचिंग। क्लियर है? ये चार्ट पूरा हुआ बेसिक का। ये 5 चैप्टर्स। फ्यूचर मैं ये काम करूँगा, टाइमर आएगा विल, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड किया था, डू करते हो, हैव हैज कर चुके हो और कर रहे हो। सिर्फ टाइमर को याद कर लीजिएगा कि कौन सा टाइमर कौन से लाइफ में आता है। काम चल रहा है, इज एम आर, आई का एम, यू का आर, ही का इज, शी का इज। काम खत्म हो चुका है, हैव और हैज। एक्शन में थर्ड फॉर्म, काम चल रहा है, एक्शन में एनजी। काम शामिल है, टाइमर कौन से है, डू और डस। आई और यू का डू और ही और शी का डस। बात पास्ट की जब आएगी, टाइमर कौन सा आएगा, डिड। जब डिड आएगा तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगी, और मना करने पे नेगेटिव आंसर में फर्स्ट फॉर्म फिर, क्योंकि डिड को हमको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि नॉट टाइमर के बाद आता है। ठीक है ना? और जब बात करेंगे हम लोग आपसे काम जिंदगी में हो चुका, डू डस, डिड पास्ट, और जब बात करें फ्यूचर की तो टाइमर कौन सा आएगा, विल, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपका पूरा चार्ट है। इस चार्ट को याद से आप नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये चार्ट फ्यूचर में, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स स्पोकन इंग्लिश के आप आगे पढ़ने वाले हैं वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर इसको आपने अपने टंग के ऊपर सेट कर लिया तो स्पोकन को आप बहुत चुटकियों में बहुत ईजिली सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिर्फ करना क्या है, इन चैप्टर्स के ऊपर, इन 5 चैप्टर्स के ऊपर अपनी कमांड बनानी है। ये हमारी शाम की वीडियो है। कल सुबह की वीडियो 8 बजे की मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ। कल आपको मैं शाम को मुलाकात करूँगा 8 बजे। लेकिन कल मैं आपको अभी इस वीडियो को देखने का, कल आपको दिन भर देता हूँ इस इन चैप्टर्स का, 5 लाइफ का खूब अच्छे से रिवीजन करने के लिए। और कल इवनिंग की जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, उसमें मैं आपको एक कन्वर्सेशन दिखाऊंगा अपने एक स्टूडेंट के साथ में। वो दिखाने के बाद उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें आपकी लिसनिंग पावर, जो कल जो वीडियो आपको मैं अपलोड करूँगा शाम को 8 बजे, उसमें मैं अपने स्टूडेंट से कन्वर्स करूँगा और उससे आपकी लिसनिंग पावर को मैं जब कन्वर्स करूँगा तो मैं इंग्लिश में बात करूँगा अपने स्टूडेंट से। आप उसको सुनेंगे, समय को बचानेंगे, मैं कौन सा टाइम वर्ड लगा रहा हूँ आपके मन में चलेगा कि ये कौन सी लाइफ की बात चल रही है, और आप आंसर्स को सुनिएगा और लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करिएगा। उस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। अब आपके पास बहुत सारा डाटा है कन्वर्स करने के लिए, तो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आपने इस वीडियो कुछ लोगों से शेयर किया है, तो उन लोगों से शाम को कॉन्फ्रेंस पे आइए और कन्वर्स करिए। अगर कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपके घर पे मिरर होगा, शीशा होगा, वहाँ खड़े होकर के कन्वर्स करिए। कैसे, डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट गए थे। आपको हिंदी नहीं बोलनी है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो अंदर ही बंदा है, आप भी बाहर हैं, 2 लोग हैं, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू गो टू मार्केट। आई अगर गए थे तो आंसर हाँ दे दीजिए। आई वेंट टू मार्केट। अभी गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। डिड से क्वेश्चन पूछा है, मतलब पास्ट, गए थे। डिड मतलब थे। विल मतलब गा गी गे, करोगे। डू डस करते हो, तातीते करते हो। हैव और हैज थर्ड फॉर्म चुके हो, और आईएनजी रहे हो। समय को पहचानना है, फॉर्म्स को लगाना है। अगर गए थे तो हाँ, वरना मना कर दीजिए। डू यू टेक टी, चाय पीते हो, अब पीते हो तो आई टेक टी, और नहीं पीते हो आई डू नॉट टेक टी। ठीक है ना? इस तरीके से आपको आपस में कन्वर्स करनी है, अपने आप से कन्वर्स करनी है। जितना कन्वर्स करोगे, क्योंकि ध्यान रखना, अगर सपोज करिए आप अकेले कन्वर्स कर रहे हैं तो लोग सोचें क्या कर रहा है ये कर क्या रहा है, अकेले अपने आप से बात कर रहा है, क्या कर रहा है ये पागल हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको पागल बोल रहा है आपकी मेहनत करने के दौरान, तो ध्यान रखना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि सफलता पागलों को मिलती है, सीधा व्यक्ति सफल नहीं जाता। ठीक है ना? अगर आप, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस देन यू हैव टू बी क्रेजी फॉर योर वर्क, फॉर योर जॉब, एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन यू विल गेट सक्सेस। दैट इज माई कमिटमेंट टू यू। ओके, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इस चार्ट को फॉलो करना है, नोट करना है। इस चार्ट को नोट करना अपनी डायरी में या किसी कॉपी पे, और इसको बॉक्स में बंद करना मत भूलिएगा। ये चार्ट आपकी पूरी स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाला है। इतना काफ़ी आज के लिए है। अपनी नेक्स्ट वीडियो कल शाम को 8 बजे, कल सुबह आपको वीडियो अपलोड मैं नहीं करने वाला हूँ। कल मैंने आपको होल डे दिया है कन्वर्स करने के लिए। कल इवनिंग में मुलाकात हमारी आपसे होगी 8 बजे, और उस वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट से कन्वर्स करूंगा आपकी लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और कल आपका, आई थिंक दैट जो डे है, आज हम लोग का डे है फ्राइडे है, कल सैटरडे है। सैटरडे को हम लोग यहाँ पे करने के बाद, आप लोगों को वो कन्वर्स करने के बाद, संडे की जो मॉर्निंग 8 बजे की मैं आपसे वादा था, प्रॉमिस था कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो नेगेटिव सेंस को लेकर के, यहाँ लोग हमको रोकते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो हमको उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, उसके ऊपर मैं एक स्पीच देने वाला हूँ सुबह 8 बजे की वीडियो में। और शाम की 8 बजे की वीडियो में मैं अपनी जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से,
वो है स्टोरी क्लास। काफ़ी लोगों की डिमांड भी आ चुकी है, उन क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। तो आगे की वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इन वीडियोस को अगर आपको पसंद है लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, ये आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए इस चार्ट के ऊपर। कल होल डे आपके पास है, शाम को कल मुलाकात होगी 8 बजे कन्वर्सेशन के साथ, क्योंकि कल की वीडियो को मिस मत करिएगा। कल की वीडियो आपकी लिसनिंग पावर को समझने की, क्योंकि जब तक आप स्पीकिंग इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे या कोई भी भाषा को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कल की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, वो वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मिस मत कीजिएगा। इतना काफ़ी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपना भी अपने परिवार का भी। घरों में सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, नाइस टू सी यू। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, गुड